हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी पर आप गणपति स्थापना कैसे करें। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को अपने घर में स्थापित किया जाता है। यह स्थापना 10 दिनों के लिए की जाती है, लेकिन आप 3 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए या 7 दिनों के लिए भी गणपति अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो गणपति जी की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे। एक तरह से हम उनके लिए एक सुंदर सा आसन तैयार करेंगे, क्योंकि आज के दिन गणपति जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से डेकोरेशन कर ली है। गणपति जी की मूर्ति को चौकी पर विराजित कर लिया है। फ्रेंड्स, गणपति स्थापना के लिए जब हम गणपति जी की मूर्ति घर में लाते हैं तो उनको ढक करके लाया जाता है। तो जब हम उनको चौकी पर विराजित करेंगे तो वह कपड़ा हटाएंगे नहीं, आप ढका रहने देंगे। फिर जब हम पूजन आरंभ करेंगे तब वह कपड़ा हटा दिया जाता है। इस प्रकार से अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए हमने अष्टदल कमल बना लिया है। यह अष्टदल कमल आप अनाज से, किसी भी अनाज से बना सकते हैं, गेहूं, जौ या फिर अच्छत से बना सकते हैं। अच्छत से अगर आप बना रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि अच्छत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब हमने यहाँ पर अनाज की 3 ढेरी बनाई हैं, जिनमें हम एक पर गणपति जी को विराजित करेंगे और बाकी के 2 पर हम 2 सुपारी विराजित करेंगे, जो कि हमारी रिद्धि सिद्धि माता के रूप में होती है। जब गणपति जी हमारे घर में आगमन करते हैं तो रिद्धि सिद्धि माता अपने साथ में लाते हैं और हम कामना करते हैं कि रिद्धि सिद्धि माता हमारे घर में हमेशा बनी रहें। इसके बाद हमने कलश ले लिया है। कलश आप तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हम मौली बांध लेंगे, रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से हम कलश को कंठ तक भर देंगे। अब हम इसमें हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का डालेंगे, थोड़ी सी दूब घास डालेंगे। फ्रेंड्स, कलश की स्थापना कैसे की जाती है मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो चलिए, अब हमने इसमें थोड़े से अक्षत भी डाल दिए हैं। कलश के कंठ पर हम पंचपल्लव लगा लेंगे। आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या फिर आप पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद कलश के मुख पर हम अनाज से भरा हुआ पूर्ण पात्र रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर जटा वाला नारियल लिया है, जिस पर मैंने मौली लपेटी है। आप लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नारियल का मुख बता रही हूँ कि नारियल का मुख किधर होता है। तो जिस दिशा से हम नारियल को पेड़ से काटते हैं वही हमारा नारियल का मुख होता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नारियल का मुख मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है, यही हमारा नारियल का मुख है। अगर आप कलश पर खड़ा नारियल रखना चाहते हैं तो नारियल का मुख आपको ऊपर की ओर रखना चाहिए। अब हम गणपति जी के सामने दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। वैसे तो गणपति जी के सामने जितने दिन के लिए भी हम गणपति जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तो अखंड ज्योत ही प्रज्वलित की जाती है, लेकिन किसी कारणवश हम अखंड ज्योत के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो हम सिंपल दीपक भी भगवान गणपति के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह जो आपने दीप प्रज्वलित किया है भगवान गणपति के सामने, यह सुबह से शाम तक जलता रहना चाहिए। यानी जब तक हम सोए नहीं उस समय तक हमें यह दीपक प्रज्वलित रहने देना चाहिए। पूजन करने से पहले गंगा जल का छींटा दे करके हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हमने जो छोटे गणपति विराजित किए हैं उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि ये हमारे घर के गणपति होते हैं। इनका पूजन हम डेली करते हैं। और फ्रेंड्स, बड़े वाले गणपति जी का तो हम विसर्जन कर देते हैं, लेकिन यह जो गणपति होते हैं हमारे घर में हमेशा रहते हैं। पूरे वर्ष हमारे घर के विघ्न हरते हैं और सभी शुभ कामों में हमारे साथ उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से हम सभी का पूजन रोली अक्षत चंदन से कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने जो रिद्धि सिद्धि माता विराजित की है उनका पूजन हम रोली से और अक्षत से करेंगे, उनको हम चंदन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमने वस्त्र रूपी मौली सभी को अर्पित कर दी है। भगवान गणेश को हम दूब घास जरूर अर्पित करेंगे। इसके बाद जितने भी दिन के लिए हमने गणपति विराजित किए हैं उनको हम प्रतिदिन दूब घास अर्पित करेंगे। अगर आपको लाल पुष्प मिल जाते हैं तो आप भगवान गणपति को जरूर अर्पित करें। उनको गुलेड़ का पुष्प और गुलाब का पुष्प बहुत प्रिय है। नहीं तो आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब हम बड़े वाले गणपति जी का पूजन करेंगे। उनका पूजन भी हम रोली अक्षत चंदन से करेंगे। उनको हम जनेऊ पहनाएंगे। पीला जनेऊ भगवान गणपति को पहनाया जाता है। अगर आपके पास सफेद है तो आप उसको हल्दी से थोड़ा सा रंग लें, उसके बाद उनको पहनाएं। दूब घास अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, इत्र अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, आज के दिन आप भगवान गणपति को दूब घास से बनी हुई माला भी पहना सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर भगवान गणपति को जो भी पुष्प मेरे पास उपलब्ध हैं उनको अर्पित किए हैं। अब हम उनको धूप दिखाएंगे और मोदक का भोग लगाएंगे। अगर आप मोदक नहीं बना पाते हैं तो आप सिंपल घर की बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन भगवान गणपति को मोदक बहुत प्रिय है तो हो सके तो उनको मोदक का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद हम उनको गुड़ और नारियल का भोग लगाएंगे, जो कि भगवान गणेश जी के पास जब तक हमारे घर में विराजित है उनके पास रखा रहेगा। यहाँ पर हमने उनको पंचमेवा का भी भोग लगाया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे घर में जो भी शुद्ध और सात्विक खाना बनता है इन दिनों में भगवान गणपति को भोग लगाया जाता है, उनकी खातिरदारी की जाती है। यहाँ पर हमने उनको फलों का भोग लगाया है। इसके अलावा हम उनको कुछ दक्षिणा भी अर्पित कर देंगे।
फ्रेंड्स, गणपति जी हमारे घर में जब विराजित रहते हैं तो उनको दोनों समय, सुबह के समय और शाम के समय भोग लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है। अब हमने यहाँ पर हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लिए हैं। अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो आप व्रत कथा जरूर पढ़ें। कथा पूर्ण हो जाने पर आपने जो अक्षत और पुष्प लिए हैं उनको भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर दें। अब हम आरती करेंगे तो सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, इसके साथ में माता गौरी की भी आरती करेंगे, भगवान भोलेनाथ की भी आरती करेंगे। इस प्रकार से हम आरती करेंगे। और फ्रेंड्स, हमें डेली ऐसे ही पूजा करनी है, चौकी हमारी लगी रहेगी, बस आपको उनको डेली तिलक करना है, अक्षत अर्पित करने हैं। साथ में उनको सुबह और शाम के समय भोग लगाया जाता है, उनकी खातिरदारी की जाती है। आप चाहे तो अपने घर में भजन कीर्तन भी रखवा सकते हैं। यहाँ मैंने आरती कर दी है। आरती के चारों ओर हम जल घुमा देंगे। सबसे पहले भगवान को आरती प्रदान करेंगे, उसके बाद स्वयं आरती ग्रहण करेंगे या फिर आपके साथ में जो भी लोग हैं सभी को आरती प्रदान करेंगे। भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो भी भोग हमने भगवान गणपति जी को लगाया है वह भोग हम सभी में वितरित कर देंगे। जैसे कि मोदक का भोग लगाया तो हम सभी में वितरित कर देंगे। नारियल और गुड़ का भोग उनके पास रखा रहेगा। पंचमेवा का भोग भी आप सभी में वितरित कर सकते हैं, फलों का भोग भी आप वितरित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सुबह और शाम के समय उनको भोग जरूर लगाएं, उनको खाली ना रखें। दीपक को हम प्रज्वलित रहने देंगे। अगर आपने अखंड दीप प्रज्वलित किया है तो आप घी का ध्यान रखें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कलश को आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, रिद्धि सिद्धि माता को भी आपको बिल्कुल नहीं हिलाना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में ओम गंग गणपते नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद। ओम गंग गणपते नमः। गणपति बप्पा मोरया।